बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स क्लास 10, आज हमारा लेसन नंबर है सेकंड, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के हवाले से। मैंने लास्ट टाइम आपके सामने डिस्कस किया सिंपल हार्मोनिक मोशन को, कैसे हमने डिस्कस किया टू एंड फ्रो मोशन, या हमने डिस्कस किया टुवर्ड्स मीन पोजीशन के गिर्द हमारा बॉडी वाइब्रेट करता है। आज हम इसकी सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमें डिस्कस करना है बॉल एंड बाउल सिस्टम। देखिए बेटा, बॉल एंड बाउल सिस्टम को समझने से पहले एक मैंने कॉमन डेफिनेशन आपको बताई थी, हिस्टोरिक फोर्स। हिस्टोरिक फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी जिस्म पर अमल पैरा होकर उसे टुवर्ड्स द मीन पोजीशन के इर्द गिर्द घूमने पर मजबूर करती है। देखिए बेटा, सबसे पहले हमारे पास एक बाउल है जिसके अंदर मैंने एक बॉल को रखा। इनिशियली कोई फोर्स इसके ऊपर एक्ट नहीं हो रही, बॉल रेस्ट की हालत में है, फिर भी इसके ऊपर दो इक्वल बट ऑपोजिट फोर्सेस लग रही है। एक, इस बॉल का वेट W इज इक्वल टू mg डाउनवर्ड, जबकि सेकंड ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका नॉर्मल रिएक्शन R। हमारे पास वेट जो W इज इक्वल टू mg डाउनवर्ड एक्ट हो रहा था, जबकि सेकंड नॉर्मल रिएक्शन R अपवर्ड था। अब दो इक्वल बट ऑपोजिट फोर्सेस, इन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया। यहाँ पे ये क्या हो गए, जीरो हो गया। अब मैंने यहाँ पे फोर्स लगाई, इस बॉल को मीन पोजीशन से उठाकर मैं एक्सट्रीम पोजीशन ए पर लेकर गया। जैसे ही मैंने यहाँ पे जाकर इसे छोड़ा, अब इसके ऊपर एक फोर्स है जिसका नाम था हिस्टोरिक फोर्स। फौरन बॉल यहाँ से आएगी मीन पोजीशन की तरफ, यहाँ रुकेगी नहीं, क्योंकि उसके ऊपर हिस्टोरिक फोर्स एक्ट हो रही थी। जब ये ए से ओ की तरफ आई, तब इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी। जब ये पहुंचेगी ओ के बाद बी पर, फिर यहाँ पे इसकी स्पीड डिक्रीज होगी। डिक्रीज हुई तो वापस मेन पोजीशन की तरफ आया, फिर दोबारा ये आएगा ए पोजीशन की तरफ। ए पोजीशन पर पहुंचने के बाद जब ये मेन पोजीशन पर आएगा, तब इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है जिसका नाम है हिस्टोरिक फोर्स। अब ये इनर्शिया की वजह से यहाँ रुकता नहीं है, दोबारा बी पोजीशन पर चला जाता है। एट लास्ट ऐसा होता है फ्रिक्शन की वजह से, मुखालफत की फोर्स की वजह से, ये जो आपके पास हिस्टोरिक फोर्स थी वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो जाती है। एट लास्ट आपकी बॉल अपने मीन पोजीशन पर आकर रुक जाती है। ये भी आपके पास सेकंड एप्लीकेशन की बॉल एंड बाउल सिस्टम की, जिसमें बताया गया कि इस बॉल पर एक्ट हुई हिस्टोरिक फोर्स जिसने इसे टुवर्ड्स द मीन पोजीशन के इर्द गिर्द घूमने पर मजबूर किया। दिस इज कॉल्ड बॉल एंड बाउल सिस्टम। अब इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पड़ा आपके पास, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। जब हम सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं, मैंने यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया। सबसे पहले एक समान मैस है m, जिसे मैंने एक इनएक्सटेंसिबल मतलब बेलचक एक धागे थ्रेड के साथ बांध दिया। जब मैंने इसे बांधा, यहाँ पे मैंने T टेंशन को शो किया, जो रस्सी की टेंशन। इस मास पर एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही है जो कि W इज इक्वल टू mg। इस पोजीशन को मैंने मीन पोजीशन O का नाम दिया, मीन पोजीशन O। अब जब मैंने इसी बॉल को उठाकर मीन पोजीशन से A पोजीशन पर लेकर आया, अब जब यहाँ पर आई, यहाँ एक चीज देखेगा, यहाँ पर कोई ना कोई एंगल होगा, उस एंगल को हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया। A पोजीशन पर आने के बाद डायरेक्शन देखें, रस्सी की टेंशन T अपवर्ड, जबकि वेट आपके पास क्या है, mg डाउनवर्ड। हमने mg को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, एक आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक क्या है, वर्टिकल। अब बेटा आप जानते हैं, मैथ में आपने पढ़ा है कि एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, जिसे मैंने mg sin थीटा का नाम दिया, और उसके सामने आपके पास mg cos थीटा है। अब mg cos थीटा और टेंशन T, इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो आपस में ऑपोजिट है। जब इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, इन्होंने एक रस्सी को रोक रखा। अब यहाँ जरूरत है हमें रिस्टोरिंग फोर्स की। कौन सी रिस्टोरिंग फोर्स? mg sin थीटा एक्ट करता है ऐसा रिस्टोरिंग फोर्स, जो T और mg ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे थे, इनके इफेक्ट को कैंसिल हो जाते हैं, और mg sin थीटा एक्ट करता है ऐसा रिस्टोरिंग फोर्स, और वो मीन पोजीशन की तरफ ऊपर आता है। जब ऊपर
अब बी पर पहुंचने के बाद कुछ जो रिस्टोरिंग फोर्स हुई थी डिक्रीज हुई, दोबारा वो आएगा मीन पोजीशन की तरफ। यहाँ एक बात आपको बताता चलूं, जब ये ट्रैवल करेगा ए से ओ से बी, तब इसके पास एक फोर्स एक्ट होगी जिसका नाम है रिस्टोरिंग फोर्स। अब यहाँ पे जिक्र आना चाहिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का क्या किरदार है। देखिए बेटा, हम बात करते हैं सबसे पहले वेलोसिटी की। वेलोसिटी जो है एट एक्सट्रीम पोजीशन पर, मैक्सिमम पोजीशन पर मिनिमम होती है। मिनिमम हुई, कम हुई, तब ऑब्जेक्ट क्या होगा, वापिस आएगा। जब वो मीन पोजीशन पर आती है वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। जैसे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तब ये आगे की तरफ क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। सवाल आ गया एक्सेलरेशन का। जब एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर आपका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। उसके बाद फिर एक्सट्रीम पोजीशन पर आपका एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा। तब हमें यहाँ एक डिफाइन हुई सिंपल हार्मोनिक मोशन की। क्या है बेटा, आपके पास ये ब्लू ब्लॉक्स गिवन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर when the net force is directly proportional to the displacement from its mean position and it is always directed towards the mean position. This is called simple harmonic motion. अब जैसे जैसे ये मास मूव करता है, टाइम के साथ साथ इसकी ऑसिलेशन कम हो जाती है, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन मौजूद है। फ्रिक्शन की वजह से उसकी ऑसिलेशन डिक्रीज होगी। ये जो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ये आपके पास सेकंड एप्लीकेशन थी किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। इसका एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड में पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट फीचर बताओ सिंपल हार्मोनिक मोशन के कौन से। नंबर 1, एक बॉडी जो एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है वो हमेशा वाइब्रेट करेगी अबाउट अ फिक्स पॉइंट। मतलब उसके वाइब्रेट करने का पॉइंट फिक्स है। मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, अपने एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द अपनी मोशन को दोहराएगी। सेकंड, इसका एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। क्या मतलब, अगर मैं ये डायग्राम को दोबारा आपको बना के दिखाऊं कि ये आपके पास एक मैस था, मैस को आप पोजीशन ए पर ले गए, मीन पोजीशन से आप यहां से बी पर लेकर गए। जब आपने देखा ए से ओ तक मूव किया, ओ से बी से मूव किया, बी से ओ मूव किया, या ए से ओ मूव करेगा, तब हर हालत में इसका जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन की तरफ ही इसका एक्सेलरेशन होगा। मतलब ए से ओ या बी से ओ, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन की तरफ ही होगा। फिर वही बात, इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा होगी मीन पोजीशन पर। क्यों, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी ज्यादा थी तब ही ये एक्सट्रीम पर गया, एंड जीरो हो जाती है